आगे चलते हैं। धन्यवाद विकास जी, 2 लोगों को जोड़ा चैनल से, बहुत बहुत धन्यवाद। जेम्स ऑफ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट स्टेज मद्रास हाई कोर्ट ऑर्डर विच डिस्क्वालिफाइड वुमेन फ्रॉम एससी रिजर्व्ड पोस्ट फॉर फॉलोइंग क्रिश्चियनिटी। अरे गजब हो गया, मैं तो मर ही गया। मद्रास हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि जो हिंदू हैं रिजर्वेशन उनको मिलता है, आरक्षण उनको मिलता है, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से हैं। हम नहीं बोल रहे, संविधान ने बनाया, हमारा नहीं था। सनातन में कोई शेड्यूल कास्ट नहीं था। शेड्यूल जो बने वो आपके संविधान ने, बाबा साहब ने बना के दिए है ना। तो शेड्यूल कास्ट था, कैटेगरी से था, थी सॉरी। और उन्होंने शेड्यूल कास्ट का अपना फायदा लिया, आरक्षण का फायदा लेकर बैठ गई कुर्सी पर। बाद में मालूम चला कि भाई वो तो क्रिश्चियन है, कन्वर्टेड है। तो हाई कोर्ट ने जो है वो ये बोला, मद्रास हाई कोर्ट ने, कि नहीं कन्वर्टेड के लिए क्रिश्चियन में जो कन्वर्ट हो गया उसको कैसे मिल जाएगा। तो उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना ना ना, ऐसे कैसे, भले ही कन्वर्ट हो जाओ, आरक्षण तो फिर भी मिलना चाहिए। अभी स्टे लगा दिया है, गवाही साहब के पास जाएगा। देखो भैया, लोग कहते हैं वो खुद ही बुद्धिस्ट कन्वर्ट हो गए, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। बहरहाल हमें तो मालूम नहीं है, वो खुद बताएंगे तब मालूम चलेगा। तो फिलहाल स्टे लग गया साहब, आप क्रिश्चियन भी हो जाओ तो भी कोई बात नहीं, आरक्षण मिलना चाहिए। गजब। आइए एक और, पासिंग जजमेंट अगेंस्ट बुलडोजर एक्शन गेव इमेंस सेटिस्फैक्शन, सीजीआई बीआर गवाई। मेरे दिल को सुकून मिला जब मैंने बुलडोजर को रुकवाया तो। अच्छा, वैसे बुलडोजर चल किन के घरों पर रहा था? पत्थरबाजों के, जहाँ से पत्थर आएंगे वहीं से निकाले जाएंगे, ऐसी कोई कुछ कहा था किसी ने? उसमें सुकून मिला, दिल ठंडा, ठंडक मिली कलेजे को, ठंडी आहे भाई। आइए, पर यही कोर्ट क्या कहता है? विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं को नौकरी में मिले छूट, सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। तुम्हारी ऐसी तैसी। उनका कहना भैया हम विस्थापित हो गए, हमें भगा दिया गया था, तो जो नौकरी मिल रही है सरकारी नौकरी, उसमें हमें उम्र में थोड़ी सी छूट तो दे दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम सुनते ही नहीं है ऐसी बातें। अड़ा कन्वर्ट हो जाते, अगर तुम एससी होते, कन्वर्ट हो जाते क्रिश्चियनिटी में तो मिल जाता आरक्षण, लेकिन यहाँ पे सुनवाई में छूट नहीं। आइए एक और जेम्स ऑफ कोर्ट आपको दिखाए। यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 558 मदरसों में चल रही जांच पर लगाई रोक, 17 नवंबर अगली सुनवाई। अरे गजब हो गया, सरकार से जिनको सहायता प्राप्त है उनकी सरकार जांच कर रही है, ईओडब्ल्यू जांच कर रहा है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग। हाँ, लेकिन भाई साहब हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। यूपी सरकार को हाई कोर्ट का झटका, 558 मदरसों की जांच पर लगाई रोक। अरे गजब, कमाल कर दिया। गजब, क्यों? मदरसों की नहीं होगी जांच, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्यों लगाई रोक, सरकार से भी मांगा जवाब। हाँ, अब इसमें जो लोग सरकारी पैसा वेतन पा रहे हैं उनका कहना है कि हम टीचर्स हैं और हमारी जांच क्यों हो रही है। यूपी सरकार से मांगा जवाब, टीचर्स एसोसिएशन ने ईओडब्ल्यू जांच को दी थी चुनौती। बताइए, जो ईओडब्ल्यू जांच को चुनौती कैसे दी जा सकती भाई? इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग जांच को आप चुनौती दे सकते हो क्या, आप सरकारी कर्मचारी होते हुए? पर दी, कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और कोर्ट ने स्टे भी लगा दिया, बोले जांच आगे नहीं होगी। अनबिलीवेबल, सरकारी पैसा जा रहा है, वो कह रहे हैं पैसे का मिस एप्रोप्रिएशन हो रहा है, पैसे की घपला हो रहा है। टीचर्स ने, मदरसा के जो टीचर्स हैं उन्होंने एसोसिएशन बनाई अपनी, मदरसा एसोसिएशन वाले पहुंच गए, बोले साहब जांच रोको। जांच रुक गई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यदि आपके खिलाफ कोई जांच हो रही है और अगर आप हाईकोर्ट चले जाएंगे मेरी जांच रुके, तो रुकेगी क्या? मुझे फर्जी एफआईआर पर मुझे हाईकोर्ट ने, मालूम हाईकोर्ट जज ने क्या कहा, बोले ठीक है अगर फर्जी है तो साबित हो जाएगा ना कोर्ट में, आप क्यों परेशान हो रहे हो, क्वेश्चन करने की क्या जरूरत है? मतलब जबरदस्ती केस लड़ेंगे हम? कमाल हो गया। पर यहाँ पे जांच रोको, जांच, हमने कहा जांच करा दो तो हमारी जांच नहीं कराई, यहाँ जांच भी रुक गई। कुछ नहीं हो सकता इस देश का भाई साहब, भूल जाओ आप, कोर्ट चलाएंगे इस देश को। वो भी आदेश पारित कर देंगे नवीन जी, वो जो आपने लिखा है। आइए आगे चलें। आज आजम खान साहब को लंबी जेल के बाद में जो है 23 महीने बाद फाइनली जो है जमानत मिल गई, तो जेल से बाहर आए। जेल से बाहर आए तब क्या हुआ? भाईजान में केरिया गाड़ियों का काफिला आ गया था लेने के लिए आजम खान साहब को। रैली निकालेंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। 73,500 के चालान काट दिए पुलिस ने, और उनके निकलने पे भी थोड़ी देर के लिए रोक लग गई। आजम खान साहब का दिल रुक गया, बोले मर गए, लगता है आज भी नहीं निकल पाएंगे। तो रैली में गई थी गाड़ियाँ, महज 73,500, कम है, ज़्यादा कटना चाहिए था वैसे। बहरहाल जो भी है, आजम खान साहब का क्या कहना है? बड़े दिनों बाद बाहर आए हैं, देखें शेर दहाड़ता था भाई। क्या कुछ इन दिनों में महसूस किया? पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने। अच्छा, अनुमान लगाया जा रहा है कि बसपा ज्वाइन करेंगे, इस तरह की अफवाहें पूरे प्रदेश में है नहीं आपको लेकर? अब इस पर अभी कुछ कह तो सकता नहीं। क्या अखिलेश यादव से किसी तरह से कोई बात हो पाई आपकी?
जेल से बात नहीं हो पाती है। तो आप सियासत में किस तरह से आजम खान आएंगे? अभी तो इलाज करेंगे अपना, सेहत ठीक करेंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। अभी तो इलाज करेंगे अपना, सेहत ठीक करेंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। इलाज किस चीज़ का? सेहत ठीक करेंगे? वो वाला इलाज तो नहीं जो लिखा रहता है ट्रेन व्रेन से अपन जाते हैं तो क्या कहते हैं उसको, कौन सी सीर का इलाज है? खैर भाई बड़ी ज़बरदस्त अफवाह कह लें, सरगर्मी कह लें, ज़बरदस्त चल रही है। और इतनी चल रही है कि लोग कह रहे हैं कि बसपा ज्वाइन करेंगे। अखिलेश यादव ने इनको जेल में इनसे कभी बात ही नहीं करी। उनसे पूछा भी अखिलेश लेने नहीं आए तो उन्होंने जवाब दिया, बोले बड़े नेताओं को लेने आते हैं, छोटे लोगों को कौन लेने आता है, कौन पूछता है। तो क्या बसपा ज्वाइन करेंगे? वैसे अगर बसपा ज्वाइन करेंगे तो देखने लायक होगा, मज़ेदार हो जाएगा भाई केस। आपको क्या लग रहा है, मुसलमान वोट बैंक शिफ्ट हो जाएगा बसपा में? हाँ, दुनिया में सबसे समझदार वोटर अगर कोई होता तो मुसलमान होता है दुनिया का। उसे मालूम है कब कहाँ किसे किधर वोट देना है, और बाकायदा मस्जिदों में इसकी तैयारी होती है, प्रिपरेशन होती है, वो देखते हैं, भालते हैं, उसके बाद करते हैं चीज़ों को। तो दिमाग से निकाल दीजिएगा। एक वक्त था जब आज़म की भैंस बोलते, हाँ जलवा था भाई, जलवा था। पर ठीक है, समय समय की बात है। चलिए अभी क्या है, अरे बाप रे, अभी और है। लखनऊ चले, लखनऊ में अपनी बहन से तुम्हारी शादी करा दूंगा, घर बुलाया और मार डाला। आई ला, ये क्या हो गया जी? घटना लखनऊ की है और लकड़ मंडी इलाके की घटना। यहाँ पर जो है एक मुस्लिम थे, हिमालय प्रजापति और सौरभ प्रजापति की बहन से उनका प्रेम प्रसंग था। इस बात की सूचना सबको थी, इन दोनों को छोड़कर। फिर सुनने में आया शायद कुछ सबूत वगैरह, संभवतः शायद हो सकता है कुछ वीडियो वगैरह जो भी हो, या लड़का ब्लैकमेल कर रहा हो। तो उन्होंने जो है दोनों भाइयों ने बोला कि उसको घर बुला लिया, बोले एक काम करो, आ जाओ तुम्हारी शादी करा देंगे। बात करने के लिए बुलाया, और जैसे ही बुलाया पीट कर दोनों ने जो है अली की जान ले ली। तो अली इज़ नो मोर, और ये लड़के जो है इनका एक भी था वो फिलहाल फरार है। तो भाई क्या करोगे? चलिए आपको लगे सही है गलत है कि आप निर्णय लें, उससे पहले एक और वीडियो दिखाता हूं। शॉकिंग, कांग्रेस बैक मियां रिक्शा पुलर असॉल्ट स्कूल गर्ल इन फ्रंट ऑफ हर हाउस। दिस मिसडीड ऑफ रिक्शा पुलर महरुद्दीन शेख वॉज कॉट ऑन सीसीटीवी। अरे शाबाश। अब आप सोचिए, ये देखिए स्कूल की बच्ची, अरे बाप रे बाप, पकड़ गए भाई। ओ हो महरुद्दीन शेख, बताइए। ओफो, ये दबोच लिया, अरे नोचा खसोटी हो गई बच्ची के साथ। बताइए क्या करेंगे आप? अब आप बताइए, अब पिछली वाली वीडियो को जरा, पिछली खबर को सोचिए दिमाग में, और अब आप बताइए वो दोनों भाइयों ने सही किया गलत किया? क्योंकि क्या सर, वन साइडेड अगर आप देखेंगे ना तो आपको देखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। और आजकल एक नई चीज़ चल पड़ी है, आई लव मोहम्मद। आई लव मोहम्मद शहर शहर संग्राम, गाजीपुर यूपी, बरेली उत्तर प्रदेश, उन्नाव उत्तर प्रदेश, टोंक राजस्थान, लातूर महाराष्ट्र, काशीपुर उत्तराखंड, सब जगह इस पर बवाल हो रहा है। मैं देखकर हैरान तो ये रहा, क्या हिंदुओं ने अपने भगवान का आई लव करके शुरू कर दिया है? चलिए खैर, हमें किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। हम कुछ और उसकी जगह चला सकते हैं, ठीक है। खैर, तो जगह जगह हो रहा है साहब। देखें जरा उत्तराखंड में क्या चल रहा है। ये जो आंदोलन नेपाल के अंदर हुआ है वो यहाँ पर भी हो। अच्छा, आई लव मोहम्मद ये है जो नेपाल के अंदर हुआ वो यहाँ भी करना है। अच्छा, आई लव मोहम्मद तो बहाना है। हमें मजबूर न कीजिए, जो आंदोलन नेपाल के अंदर हुआ है वो यहाँ पर भी हो। हुआ है वो यहाँ पर भी हो। हमें मजबूर न कीजिए, जो आंदोलन नेपाल के अंदर हुआ है वो यहाँ पर भी हो। क्या बात है साहब, जो आंदोलन नेपाल के अंदर हुआ वो यहाँ पर भी हो, हमें मजबूर मत कीजिए। अच्छा, चलिए देखें जरा। ताली वाली तो बजा लो भैया, हो नहीं होगी। ओए होए 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 होए।
अरे भैया पहचान लो, वही है ना, हैं? अरे राम राम राम। इसलिए कहते बाबू ये वीडियो अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत बुरी चीज़ है, फंसा देती है। अब मैं समझ रहा हूँ तुम क्या चाह रहे हो। हम भड़ास निकाल दें, कुछ बोल दें और प्रशासन हमें फट्टे बज रहे हैं भाई साहब, अभी इस वक्त बज रहे हैं। हुई माँ, अम्मा, अम्मी, है? चलो आइए, मिस मत कीजिए, जो जाता है उसकी जगह कोई और जगह लेने हमेशा आता है ना। आइए, क्या नाम है, समानास, समानास, ओके। चलिए, इनका यूट्यूब चैनल भी है, ये रील भी डाल रही हैं, क्या कह रही हैं सुने। सैल्यूट है नेपाल के युवाओं को जिसने 36 घंटे के अंदर अपने हक की लड़ाई के लिए सरकार बदलवा दिया। अगर ऐसा मिशन हमारे देश हिंदुस्तान में हो जाए तो सबसे पहले ये देश छोड़कर कौन सा लीडर भागेगा। डरिए मत, कमेंट में जवाब दीजिए, देखते हैं किसके पास सच बोलने की हिम्मत है। नहीं डरेंगे नहीं, कमेंट में जवाब भी देंगे बेटा, नंबर लग गया तुम्हारा। इन्हें नेपाल बनाना है ना, क्या कहा, आई लव मोहम्मद कुछ नहीं सर, नेपाल बनाना है। अब फड़फड़ा इतने गए कि योगी मोदी बस कैसे भी उतारना है, और बात इतने पे नहीं है सर, आगे सुनिए। लेट कॉप रेली, आप लोग शांत हो जाए। आइए मोदी भैया, बहुत सारी गालियां हैं इसमें, अपने कान बंद कर लेना आप लोग, और जिन्होंने स्पीकर पे लगा रखा है थोड़ा सा स्पीकर की वॉल्यूम डाउन कर लो। मोदी मेरी अम्मा के फूट में लंड डाल दूंगा, योगी के गाड़ में लंड खोस के इसे पलट दूंगा, मछली कांटा लेके कूद जाऊंगा योगी के गाड़ में। क्यों स्वर्ग जैसा मुंह रखा है योगी बहन का लौड़ा रोसली का, उसको मोहम्मद के नाम पे तेरी बहन को चोदू, मोहम्मद के नाम पे तेरी अम्मा चोद दूंगा। मोहम्मद के नाम पे बहन के लिए नुकुली उठाया तो तेरी बहन को चोदू, योगी और मोदी की बहन का मुंह चोदू, माँ चोद के आंखें निकालूंगा बहन के लौड़े। एड्रेस भी बतला दीजिए। एड्रेस बहन के लौड़े अमेठी जिला है, तेरी बहन को चोदू, गांव जोगा गुरवा है हमारा, थाना सुकुल बाजार है, तेरी बहन को चोदू। आगे माँ के लौड़े, माँ चोद देना, जो करना माँ चोद देना, जान ले लेना, भोसले के कुर्बान हो जाएंगे, शहीद में नाम लिखा जाएगा, तेरी बहन को चोदू, टकले गिरफ्तार बहन को चोदू, बता दो। हाँ देख दो बहन के लौड़े को निकालिए। बोलिए भाई। RIP कह रहे हैं लोग, RIP, कोई दिक्कत नहीं, कल करा देंगे, इनका भेज दो, भेज देंगे, कल पहुंच जाएगा भाई साहब, हैं, कल वीडियो पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं फिर, हैं, वो अपन वो कह रहे कुर्बान हो जाएंगे, हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी किसी प्रकार की, मतलब ऐसा तो नहीं फिर बाद में अपन विक्टिम कार्ड खेलने की जरूरत पड़े, नहीं। कितना ज़्यादा नफरत है मोदी और योगी के प्रति, आप देखिए, गजब की नफरत है साहब, गजब की, गली मोहल्ला गांव कहीं चले जाइए, और कितने लठ बजा लो साहब, फर्क ना पड़ने वाला। बस मुसलमान स्मोक सिगरेट्स, हाँ सिगरेट पीते, तम्बाकू भी खाते, लेकिन वो शराब नहीं पीते, वो हराम है। आइए साहब, अरे 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 वल्लाह, तुम क्या करती, हा, ये क्या हो रहा है, चाऊ माऊ नहीं, उठक बैठक हो रही भाई। अरे क्या हुआ भैया, काशीपुर में पुलिस वालों को मार रहे थे ना, कल हमने दिखाया था, हैं? अरे रे मजा नहीं आ रहा, नॉट डन। उत्तराखंड पुलिस को थोड़ा सीखना चाहिए यूपी पुलिस से, हैं, मतलब 2-4 एनकाउंटर ना हो तो कैसे काम बनेगा। वर्दी पर हाथ डाला तो समझो खलास, क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि कानून व्यवस्था वर्दी ही बनाती है, वर्दी ही बचाती है आपको। हम और आप जो बैठ के बात कर रहे हैं ना वर्दी की वजह से कर रहे हैं, तो अभी निपट गए होते अपन। नादान मुसलमानों पर, नादान तो ही बेचारे, जुल्म हो रहा भाई साहब। आइए, उधर जामिया मिलिया इस्लामिया में बरसी मनाई जा रही थी एनकाउंटर वाली, उनका गलत एनकाउंटर हुए थे भाई साहब, हमारे लोगों को गलत मार दिया था। हिम्मत देखो भाई साहब, आप दिल्ली के अंदर हो रहा है, JMI जामिया मिलिया इस्लामिया। एक ज़माना वो था जब दूरदर्शन पर इसका प्रोग्राम आता था बाकायदा 1 घंटे का, इस तरह से इसको प्रमोट किया गया था। सोचिए, और एक ज़माना आज है, बिलबिला के बेचारे अंदर ही रह गए, बाहर पुलिस लगी हुई, बाहर निकलने नहीं दिया पुलिस ने बोला गेट के बाहर आए तो हम जो है एक श्लोक बोलेंगे जिससे शक्ति आती है,
जो चाइना के टाइम पर बोला गया था, चाइनीज़ परेशान थे, वो आज तक ढूंढ रहे हैं, गांग तुंग एंगे, तो ये वाला श्लोक उन्होंने यहाँ पर भी बोल दिया था, बोले अगर गेट के बाहर आए तो बाकी तुम सोच लो, तो कोई आया नहीं बाहर। चलिए क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, जरा एक नज़र डाल लें, जरा देखें। आई लव मोहम्मद के नाम पर हो रहा है, वी लव मोहम्मद, कहाँ, कानपुर 4 सितंबर। ये बैनर आया, आप समझिएगा जरा बात को, 4 सितंबर को बैनर आता, कुछ नहीं होता सर, है ना, सब कुछ सही चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती। 5 सितंबर को फिर कानपुर में एक रैली होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पोस्टर फाड़ दिया जाता है। खैर, कानपुर को 9 सितंबर में FIR दर्ज होती है 24 लोगों के खिलाफ, जो लोग डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, पोस्टर फाड़े गए, टेंट फाड़ दिए, ठीक है। फिर क्या होता है, FIR दर्ज हो गई 24 लोगों के खिलाफ 9 सितंबर को। अब इस FIR के खिलाफ में फिर लोग निकल कर आए, उन्नाव में भी आ गए, यहाँ पर भी क्लैशेस हुई, बैनर फाड़े, फलान चीज़ें हुई, 8 FIR दर्ज हुई, 5 अरेस्ट हो गई, ठीक। महाराजगंज में फिर प्लान्ड प्रोसेशन 9 तारीख को ही होता है। अब देखिए क्या गजब की तारीखों पे ध्यान डालिएगा, 4 को आया पोस्टर, 5 से शुरू, 9 से दंगे शुरू, 9 में कानपुर में दंगा, उन्नाव में दंगा, महाराजगंज में दंगा, 64 लोगों के खिलाफ में FIR दर्ज हुई, कौशाम्बी में दंगा, यहाँ पर भी जो है ऑब्जेक्शनेबल वीडियोज़ और स्लोगन्स वो किए गए, रेज किए गए, लखनऊ में दंगा, ठीक है। इसके बाद में नागपुर में दंगा, इसके बाद में काशीपुर उत्तराखंड में मारपीट, पत्थर फेंकना, इसके बाद में 15 सितंबर तक ये पूरा नेशनल वो बन गया। OSC साहब आ गए एक्सपर्ट सपोर्ट करने के लिए, बोले फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इस पोस्टर पे आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। वेल प्लान्ड है सर, सब वेल प्लान्ड है, तो उन्हें मालूम है हमें करना क्या है। सोचिए आप, कैलेंडर पहले से बना होता है सर, बहुत पहले तैयारी होती है, आज नहीं है, ये तैयारी 1 साल पहले हुई होगी, ये संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है कि आप एक एटेंडम में ऐसी कोई चीज़ें कर लो। चलिए, इधर पिट रही पुलिस, इधर देखें जरा यहाँ क्या हुआ। बताइए, DSP को भी नहीं छोड़ा, सो कॉल्ड किसान आंदोलन वाले लोग, सो कॉल्ड DSP को भी नहीं छोड़ा। तुम्हारी बेटी भैया, ये तो पंजाबी है, ये तो सिक्खी है, इसको भी नहीं छोड़ा। मनदीप कौर DSP हैं, नाम से समझ में आ रहा है ना, सिख हैं, इनको भी नहीं छोड़ा। गजब है साहब। अच्छा, पुलिस यहाँ पिट जाती है, इधर मुसलमानों से पिट गए, सिखों से पिट गए, हिंदुओं की बारी आई तब क्या हुआ। पुलिस भले ही किसी भी स्टेट की हो, जलवा देखो आप। एक घंटे से मैं भी परेशान हूँ, मेरे को नहीं पता है आप प्लीज आप चिल्ला रहे हो, कितने तो भाई मामला बिगड़ गया तो पुलिस कहती है बता बता बताओ क्या करना। नहीं 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 नहीं, जहाँ भाभी हो जाओगे सर आपकी चलेगी, वरना बैच फेंक कर मार दिया जाएगा मुंह पर। चॉइस इज योर्स, है ना। महिला है, महिला सशक्तिकरण हो रहा है और क्या है। चलिए, महिला सशक्तिकरण और भी हो रहा है। एक सज्जन ने पकड़ा भैया अपनी वाइफ को।
इससे बड़ा सबूत ना दे पाऊंगा मैं। ये मेरी पत्नी जॉब करने आ रही है, ये मेरी पत्नी तो आ रही है, जॉब करने आ रही है बाइक के पीछे। साहब अब मैं इससे बड़ा सबूत आपको नहीं देता। ये मेरी पत्नी है, ये देखो, ये जा रही है जॉब करने, ये इस कंपनी में जॉब करती है, ये इस कंपनी में जॉब करती है। ये देखो मुंह ढके हुए हैं। और बताओ, तुम तो जॉब ही नहीं कर रही थी, क्यों मुंह क्यों ढक रही हो भाई? तुम तो जॉब ही नहीं कर रही थी, अब भाई को भाग रही है। तुम तो जॉब ही नहीं कर रही, हमारी जिंदगी नरक करके भाई। अगर तुमको जॉब ही करनी थी तो कर लो, हमें तो छोड़ो भाई, हमें तो छोड़ दो ना। तुम तो जॉब ही ना कर रही थी, हमें तो छोड़ देती थी हमारी जिंदगी पर। हमसे पूछो, हम अपनी अच्छी से सकला देख पा रहे हैं। जैसा आप इससे बड़ा सबूत दिखाएंगे, ये देखो, ये हमारी पत्नी देखो, ये देखो, पत्नी ने लगा रखा है मेंटेनेंस का दावा, तलाक चल रहा है, खुद जॉब करती है, कहती है मैं जॉब नहीं करती, मेरे पास खाने को नहीं है और जो है मुझे पैसे चाहिए। पति पहुंच गया पीछे पीछे कैमरा लेकर। चलिए, मतलब देखकर बड़ा बेवकूफ़ी वाला लग रहा है, दोनों ही तरफ वो है। कह रहे हम बच्ची की शक्ल नहीं देख पा रहे, मतलब एक बच्ची भी है तो खुद से ही दे देना चाहिए था पैसा। और जॉब है तो डिसाइड कर लेना चाहिए भाई, इतने जॉब से मिल रहे हैं, इतने मेरे से ले लो, मैटर खत्म हो। पर खैर शायद हो सकता है उन्होंने वहाँ पर, वो एक मैडम थी ना 5 करोड़ मांग रही थी, ऐसा भी हो सकता है। वकील गड़बड़ कराते हैं, अरे मैडम इतना मिलेगा, घंटा कुछ नहीं मिलने वाला, कोई कुछ नहीं दिलवा पा रहा। जिस तरह से रेटिंग होती है ना, वकीलों की भी रेटिंग होनी चाहिए, कितने केस की, कितने लोगों से सेटिस्फाइड है, कितने नहीं, यूज़र रिव्यू होने चाहिए वेबसाइट पर, ताकि वकीलों की असलियत सामने आए, है ना। और जो अच्छा वकील है लोग उसको करें, और जो बदमाश टाइप के झूठ बोलते हैं वो बाहर हो जाए मार्केट से। बहुत गाड़ी बंगले बना लिया, हो गया, बस करो, है। आइए, तो कोर्ट का एक और नायाब नमूना आया भाई। एप्लीकेशन सीकिंग परमिशन फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टू अपीयर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फ्रॉम कनाडा। कनाडा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए प्रेयर लगाई कि भैया अपीयर होने दो। कनाडा में बैठा है लड़का, केस लगा भारत में। एप्लीकेशन मूव्ड बाय द लर्नेड डिफेंस काउंसिल स्टैंड्स डिसमिस्ड विद अ कॉस्ट ऑफ 5,000 टू बी पेड बाय DLSA। अरे शाबाश, मर्डर के चार्जेस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती है, लेकिन 498 जैसे केसेस में, इन केसेस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए मना कर दिया। कनाडा में बैठा बंदा बोले नहीं, इधर आओ, नहीं आएगा तो क्या उखाड़ लोगे आप, क्या कर लोगे आप उसका, आएगा ही नहीं, जाओ, फिर क्या करोगे। गजब बेवकूफ़ी है, मतलब क्या बोले, जेम्स ऑफ कोर्ट है। खैर महिलाएं इनकी बात भी मान लेती, महिलाएं भड़काए में आ भी जाती, बहुत जल्दी आती महिलाएं भड़काए में, तुरंत किसी ने चिंगारी लगाई नहीं कि आ गया अपन भड़काए में, तुरंत हाय ऐसा हो गया। अब आइए जरा दूसरा रुख भी दिखा दें आपको। बहू को सास ने दी अपनी किडनी, सगी माँ ने किया था मना। ये बहू है, इनकी किडनी खराब हो गई, सास ने अपनी किडनी दी, और इनकी सगी माँ ने, जो सगी माँ है, जो रोज दिन में 10 बार फोन करती भड़काती, क्या बना तेरे यहाँ, अच्छा ऐसा हो गया, तेरी सास ने ऐसा कह दिया, तेरा आदमी ऐसा कह रहा था, बड़ा गलत करा, उसने किडनी देने से मना कर दिया। मैं थोड़ी मरूंगी तेरे लिए, तू मरती कल मरती, आज मर जा, सास ने दी है किडनी। ये सच्चाई है, याद रखना, जिस घर में आ गई वही घर तुम्हारा है, जो छूट गया वो तुम्हारा नहीं है, बार बार समझा रहा हूँ। और जो घर वाले भी वो भी इस बात को समझे, जो अपना घर छोड़ कर आई है वही आपकी है ना, वो आपकी ही सदस्य, आपके ही घर की है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी नज़र में बहुत बहुत प्रेम का रिश्ता, बहुत अच्छा हुआ, देना ही पड़ेगा। आप नहीं दोगे तो कौन देगा, देना ही चाहिए। बल्कि हम तो कहते हैं दूसरी तरफ फ़ोन भी नहीं आना चाहिए, तबीयत खराब है, क्या जरूरत है मांगने की, तबीयत खराब के लिए नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हमारी बहू हम देखेंगे, दूसरे से क्या मतलब है। खैर गया, माँ ने मना कर दिया, सगी माँ ने, सगी जिसने पेट में रखा, मैं नहीं दूंगी किडनी, सास ने दी, सासू माँ ने, है ना। रिलेशन दो तरफा होते हैं, एक तरफा नहीं। आप कैसा चलाएंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अच्छे से भी चला सकते हो, आप बुरे से भी चला सकते हो, दोनों चीज़ें आपके लिए, आपको सोचना है, ठीक है ना। चलिए, ऐसी होती हैं बहुत सारी सास, ऐसी होती, बहुत होती हैं, ऐसा नहीं होती हैं, बहुत होती है ना। चलो भाई, शहजाद को बहुत देर से मज़ा आ रहा था, बड़ी कूदा फांदी चल रही थी शहजाद की, इधर कूद उधर कूद। मतलब जब भारतीय में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक बार फिर याद दिला दें, www.nitinshukla.in पर आपको जाना, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना पेमेंट कीजिएगा, नाम और नंबर साथ में भेजिएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से जुड़ जाइएगा जो भारत के बारे में, पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर। चलिए, समय लग जाएगा भैया, वीडियो अगर ज़्यादा चलाऊंगा तो ज़्यादा